प्रभु श्री राम से द्रोह करने वालों, हिंदू धर्म से नफरत करने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप जानते हो मान्यवर चंपत जी के बारे में? मैं बताना चाहता हूँ आज हिंदू समाज को चंपत जी हैं कौन। श्रीमान चंपत जी केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे। इनके मन में राष्ट्रभाव जब जागृत हुआ तो इन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया और फिर परिवार का भी त्याग किया और परिवार के त्याग के साथ में अपने प्रोफेसर के पद का त्याग कर सत्य सनातन धर्म की सेवा में आप श्री लग गए। आपने समाज की सेवा की, आपने सनातन की सेवा की और प्रभु श्री राम के इस कार्य को करने का भी जिम्मेवारी आपने बखूबी निभाई। एक कमरे में रह करके सादा जीवन उच्च विचार का चलता फिरता उदाहरण है चंपत जी। आपको मालूम होना चाहिए, तुम जैसे लाखों टिकट ब्लैक करने वाले एक साथ इकट्ठे भी हो जाए ना तो भी चंपत जी के तेज को क्षण भर के लिए भी कम नहीं कर सकते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह सदैव तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि चंपत जी है कौन। त्यागी त्यागी ही होता है, सन्यासी सन्यासी ही होता है। ट्रस्ट ने कोई घोटाला नहीं किया, ये प्रत्येक अब हिंदू को मालूम हो गया है, ये सब जान गए हैं। अपनी गंदी राजनीति का परिचय देते हुए राजनेताओं ने तरह तरह की कथनी कही, तरह तरह की कथनी की और प्रभु श्री राम के प्रेमियों के मनोबल को तोड़ने का उनकी आस्था के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया। मुझे दुख इस बात का नहीं, ये तो दुष्ट लोग, ये तो राक्षस हैं। जब भी कोई हवन यज्ञ होता है, जब भी कोई महायज्ञ होता है तो उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए राक्षस तरह तरह के अपने प्रयास करते हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि हिंदुओं ने भी इस प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो निर्माण कर रहे हैं, इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों के ऊपर और चंपत जी जैसे शख्स के ऊपर शंका की। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि कोई कुछ भी आकर के बोले और हम उसके साथ हो जाए बिना सोचे समझे। अधीरता रखिए, धैर्य धारण करिए, विवेक के साथ काम लो। ऐसे दुष्ट लोगों को पहचानो और ऐसे दुष्ट लोगों को चिन्हित कर लीजिए और फिर इनको चिन्हित करके इनका विरोध करो और विरोध के साथ में फिर कानूनी कार्रवाई भी ऐसे दुष्ट लोगों के प्रति हमें करनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा। राम मंदिर जोरदार तरीके से बन रहा है और राम मंदिर बनेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। प्रभु श्री राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गए, पूरा कराने के लिए गए। राक्षस तरह तरह से आकर के उसमें विघ्न पैदा करते थे, लेकिन मेरे भाई बहन आज भी वही राक्षस अपना काम कर रहे हैं। हिंदुओं, ऐसे शंका मत करना। पहले जानो समझो फिर बोलो, फिर कमेंट करो। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज पे मैसेज किए, आपके राम मंदिर में ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं। मैं भी थोड़ा स्तब्ध था, विचार कर रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता। काफ़ी देखने के बाद अब मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाना उचित समझा। हिंदू भाइयों, मुझे बड़ा दुख हुआ। हमें शर्म आनी चाहिए, ऐसे संत के ऊपर हमें शंका नहीं करनी चाहिए। याद रखना, सत्य परेशान अवश्य हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और सत्य कौन है? प्रभु श्री राम। सत्य को कोई रोक नहीं सकता। और मेरे भाइयों, याद रखना, अब कुछ हो गया तो हो गया। अगर अब भी हम सोते रहे और ऐसे हम शंका करते रहे, इन राक्षसों के साथ में स्वर से स्वर मिलाते रहे, तो ध्यान रखना ईश्वर क्या चीज़ है आप भूल जाओगे। समय नहीं लगेगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से और बहुत कुछ मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपसे समय समय पर किया है। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात का हुआ कि हिंदू भाइयों ने इस पर शंका की। मेरे भाई बहन, इन दुष्ट पापियों को मुंह तोड़ जवाब दो। और आपको ठाकुर जी ने लायक बनाया है। आप यदि वकील हैं, अधिवक्ता हैं, हिंदू हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के लिए FIR कराओ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।